हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजयी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं यहाँ पे नई शुरुआत करने वाला हूँ। राजस्थान के इतिहास के ऊपर जो इतने भी प्रश्न बने हुए हैं उनके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेगी। राजस्थान की सभ्यताएं यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है। गत परीक्षाओं में यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए वो आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। प्रतियोगिता परीक्षाओं में 100% आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई से भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, एचएम हो, एसआई हो, एलडीसी हो, पुलिस हो, वन विभाग हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, और भी जितने भी एग्जाम है राजस्थान के, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उसके अंदर अगर ये टॉपिक है तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। सारे टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ पर प्रश्न करवाने वाला हूँ। राजस्थान सभ्यता यहाँ पर पहला टॉपिक है, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरपीएससी हो, आरएससीसी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, कोई सा भी एग्जाम हो, तो आप सभी के लिए अनअकैडमी का जो है बहुत ही आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेकर आए हैं। प्राइस इंक्रीज होने वाली है 1 अप्रैल को। बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, 28 मार्च हो चुकी है। 1 अप्रैल को इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो आप प्राइस बढ़ने से पहले इसका कोर्स को खरीद ले। प्राइस 10% तक बढ़ रही है। अगर आपको कोर्स लेना है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, यहाँ पर टाइम दिया गया है कितने महीने का है, 3 मंथ्स, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ। आप इसको कोर्स को खरीद लेना है। प्राइस बिफोर हाइक से पहले ये रेट है, उसके बाद ये है। आपको अगर कोर्स खरीदना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अभी VIJ10 ये आपको कोड यूज़ करना है। ये कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जाइए, आप अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने इस कोड को यूज़ करिए। और 10% का यहाँ पे बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। 10% का डिस्काउंट आप कोर्स पे लीजिए। अनअकैडमी का बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है, आप यहाँ पे यूज़ करें, कोड को यूज़ करें और 10% की अतिरिक्त छूट। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और आज ही लीजिए अनअकैडमी आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन और बढ़ाए अपने कदम मंजिल की ओर। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से कोर्स खरीदिए। कोड हमारा है वो आपको मैंने बता दिया है, उसको कोड को यूज़ कीजिए। कोड अभी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिखा हुआ मिल जाएगा, तो जाइए बिना किसी देरी के कोर्स को खरीदिएगा दोस्तों। तो पहले जो चैप्टर है इतिहास का, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। पिछले साल जो जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पूछे गए 1 लाइनर प्रश्न है वो आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, पहला चैप्टर है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्तर। तो दोस्तों ये 1 लाइनर प्रश्न है, सीधा आपके लिए आप लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न हम बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? तो ये आरपीएससी एफएसओ 2019 में ये पूछा गया है दोस्तों एग्जाम के अंदर। तो ये यहाँ पे इसका आंसर है वो है अलवर है दोस्तों, इसका अलवर इसका यहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी आरपीएससी एफएसओ 2019 में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे क्या है दोस्तों? बेराट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेराट यहाँ पे है ये आंसर। अगला है, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? ये वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया है, विशेष शिक्षा 2019। तो आहड़ इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आहड़। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? झुंझुनू से प्राप्त हुए दोस्तों। आगे जो है वो है प्रश्न की बात करते हैं हम। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? ये कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया है। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह है बनास, इसका करेक्ट आंसर है। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो यह दक्षिण पूर्व के अंदर मिला है दोस्तों। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो दक्षिण पूर्व। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता? तो विकल्प है गेहूं, बाजरा, चावल, जौ। गेहूं, बाजरा, चावल और जौ यहाँ पे है। तो वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका है जो चावल है। यहाँ साथ ही साथ दिया गया है कि किस प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो चावल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, चावल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने खोजा है दोस्तों। अगला है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो इसका है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे क्या है दोस्तों? गणेश्वर है।
किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेराट। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कालीबंगा। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री ब्रह्म संपर्कों का संकेत देती है? लेपिस लाजुली। यह भी वरिष्ठ अध्यापक 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कांतली। कांतली इसका आंसर है। 1 लाइनर प्रश्न है। पिछली प्रतियोगिता जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है सारे के राजस्थान इतिहास के जो फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर से जितने सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए वो सभी आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तांबा प्रस्तर युग। तांबा प्रस्तर युग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ लिखा गया हाथ करने से सहायक कृषि अधिकारी। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? बीबी लाल। तो ये लवण निरीक्षक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांटे पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कोठारी। क्या है दोस्तों? कोठारी। ये प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो ये है महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था एक क्वेश्चन। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तन के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई पे मिले थे? ये प्रश्न पूछा गया था, उसके अंदर ऑप्शन दिए गए। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे आहड़ सभ्यता दिया गया है। बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मत्स्य जनपद। क्या है दोस्तों? मत्स्य जनपद है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। किस स्थल से जाग बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो यह है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया है। नौह भरतपुर के अंदर है दोस्तों, नौह भरतपुर। अगला है, किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किले बंदी के अवशेष प्राप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है कालीबंगा। यहाँ पर कालीबंगा इसका आंसर है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बेराट। व्याख्या है इसकी। बेराट जयपुर से पंचमार्क 84 मुद्राएं व इंडो ग्रीक शासकों की 24 मुद्राओं की मुद्राएं प्राप्त हुई। इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनेंडर की है। तो दोस्तों बेराट से प्राप्त हुए 16 सिक्के। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वह है कालीबंगा, आहड़, कोटडीगी, गिलुंड। तो इसका जो है उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आहड़। आहड़ का है। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? तो पीटीआई के एग्जाम में पूछा गया है। तो बेराट इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्तर है। तो इसका विकल्प दिए गए बालाथल, आहड़, गिलुंड, ओजियाना। तो इसका करेक्ट आंसर है बालाथल। ये सहायक कृषि अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल थापर, बीबी लाल व बीके थापर है इसके दोस्तों। बीबी लाल व बीके थापर इसके प्रथम उत्खननकर्ता। सहायक कृषि अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगा का उत्खनन 1961 में ब्रजवासी लाल BL लाल और बालकृष्ण थापर BK थापर द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जो खोज है कालीबंगा की वह अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी तथा इसका उत्खनन 1961 में BL लाल व BK थापर द्वारा किया गया था। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। ये पुलिस के एग्जाम और सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम में पूछा गया है। बेराट विराट नगर इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? विकल्प चावल, कृष्ण, लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृदभांड। तो ये कृष्ण लोहित मृदभांड इसका है। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। दोस्तों जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है आरपीएससी और आरएसएसबी के द्वारा कराए गए, चाहे राजस्थान पुलिस हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आरएस हो, और भी जो अन्य अधिकारी के जितने भी एग्जाम हो चुके उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ पे लेकर आया हूँ। एक एक पेपर में से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे प्रश्न यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर से जो सभ्यता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। बेराट विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह है दयाराम साहनी। किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था ये दोस्तों 2017 में। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड टीचर में 2018 में, सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत पटवारी 2011 और पुलिस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है वो है आहड़। उदयपुर जिले में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे आहड़ नामक स्थान से आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी था। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आगातपुर के नाम से भी जाना जाता था। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी पुकारते थे। पशुधन सहायक 2018 में ऐसे बताया गया है दोस्तों। ये यहाँ पे स्टेनोग्राफर 2012, पीटीआई ग्रेड सेकंड थर्ड 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। व्याख्या में आपको यहाँ पे डिटेल से बताया। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कालीबंगा चूरू। तो कालीबंगा चूरू में नहीं है दोस्तों। ये यहाँ पे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा। यही असुमेलित है यहाँ पे, असंगत। उसके अलावा आहड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में, बेराट जयपुर में, यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया कालीबंगा प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता दिए गए हैं यहाँ पे। तो कालीबंगा अमलानंद घोष के द्वारा सही है बिल्कुल। आहड़ HD सांकलिया। बेराट केदारनाथपुरी नहीं है दोस्तों। बेराट में उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। बेराट का जो है ये बारे में दिया गया है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया डिटेल से। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। रिवाइज करने में आपको अच्छे से आसानी हो। किसी भी गाइड से आप यहाँ पढ़ रहे हो तो उसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उसके बाद ये यहाँ से आप रिविजन कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज यहाँ पे करवाने वाला हूँ सारे के सारे। तो बागोर है, BN मिश्रा यहाँ पे बिल्कुल है। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? विकल्प मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़ों एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। तो इसका जो है यहाँ पर असत्य कथन है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये असत्य कथन है यहाँ पे दोस्तों। अगला प्रश्न है प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। आलेस प्री 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। सारी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं 0 से लेकर हाई लेवल तक की जितनी भी परीक्षाएं प्रतियोगिता, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा हो, RS प्री तक, RS मेंस तक के सारे क्वेश्चन इसके अंदर संकलित लेकर आए आपके लिए वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होते रहें। व्याख्या है यहाँ पे प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। माध्यमिक का नगरी, माध्यमिक का वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यहाँ खुदाई में शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं तथा गुप्त कला के अवशेष भी मिले हैं। भागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है?
तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य पाषाण काल। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो यह है गोसुंडी अभिलेख। RS प्री 2016 में पूछा गया था। भगवान नारायण के पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेख के साक्ष्य प्रथम ईस्वी पूर्व के महाराजा सर्वतात के गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुए। सर्वतात द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख है। गोसुंडी अभिलेख में मिला। RS प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो लाइब्रेरियन 2016 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गौरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो यह यहाँ पे है आहड़ से प्राप्त हुए। पटवारी मेंस में पूछा गया है दोस्तों 2016 में। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। प्रयोगशाला सहायक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण। क्वेश्चन नंबर 41 है रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो हन्ना रीड है यहाँ पे है। यांत्रिकी डिग्री 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे रेड से प्राप्त हुआ। रेड कहाँ है? टोंक में है दोस्तों। रेड पुरातात्विक स्थल टोंक जिले में ढील नदी के किनारे स्थित है। रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता था। यहाँ से वयन सिक्कों में यूनानी शासक अपोलो डॉट्स का खंडित सिक्का मिला है। यहाँ उत्खनन में लौह के अनेक औजार व उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये यांत्रिकी डिग्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 के एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप सभी के लिए। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो यह जयन मैकेनिकल में पूछा गया है। जोधपुरा इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? नदियाँ और सहायक नदियों के किनारे। नदियों और सहायक नदियों के किनारे, ये इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ACL कालाइल। ACL कालाइल इसका करेक्ट आंसर है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बालाथल। JN सिविल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कालीबंगा की सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अमलानंद घोष। A घोष। सेकंड ग्रेड टीचर उर्दू 2010 EO के एग्जाम 2008 में ये पूछा गया प्रश्न है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बागोर। बागोर से मिले दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसकी डिटेल से आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे भिलवाड़ा कस्बे के पास कोठारी नदी के समीप स्थित इस सभ्यता की खोज 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई। बागोर में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए तथा यहाँ के मकान पत्थर से बने थे। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 48 क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट हुए और आपको मैं आगे भी क्वेश्चन है पूरे अभी नहीं हुए हैं दोस्तों, चैप्टर भी है बाकी। एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन लेकर आए हो ताकि आने वाली कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। जितने भी क्वेश्चन है आप वो कर सको आराम से। चैप्टर वाइज करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, जितने चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सके, आपकी तैयारी अच्छी हो सके, स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टडी आपको हो सके, स्मार्ट आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेराट सभ्यता। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया? तो ये RSRTC 2015 बेराट इसका करेक्ट आंसर है। बालाथल किस जिले में स्थित है?
तो बालाथल इसका करेक्ट आंसर है उदयपुर। उदयपुर इसका करेक्ट आंसर है। बालाथल उदयपुर में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता की खोज BN मिश्रा के द्वारा के नेतृत्व में की गई। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति थी? तो यह है RS प्री 2015 में पूछा गया है, ओरेल स्टाइन की कृति है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये असत्य है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ये भी असत्य है दोस्तों। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, ये भी असत्य है दोस्तों। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना, ये सत्य है बिल्कुल दोस्तों, ये सत्य है यहाँ पे। गणेश्वर का टीला नीम का थाना जिला सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ एक उत्खनन स्थल है जहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट में पाषाण युग से मौर्य कालीन सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन के साक्ष्य मिले। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कालीबंगा सभ्यता। महिला पर्यवेक्षक 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। गिलुंड किस नदी के किनारे हैं? बनास नदी के किनारे दोस्तों। शिक्षक ग्रेड 2 के 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है बीजक पहाड़ी। किस इतिहास सभ्यता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो दशरथ शर्मा। अहि छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो यह नागौर। राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पुरा स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया है प्रश्न है। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम क्या है? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा। इतालवी भारतविद लुइजी टेस्टिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई? तो यह है कालीबंगा। आर्ट सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है तांबे से निर्मित है दोस्तों। उदयपुर के पास स्थित आर्य सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय है। तो यह है अक्षय कीर्तिवास, अन्वेषक इन्वेस्टिगेटर 2016 और कृषि पर्यवेक्षक 2013 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो यह है हनुमानगढ़। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। कैप्टन बर्ट में कब की थी? 1837 में यहाँ पे की थी दोस्तों। कहाँ के अवशेषों से ये पता चलता है कि विख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल। कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल। पटवार 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले? अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह में। आर्य सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? चावल। चावल से अच्छी प्रकार से परिचित थे दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता का संबंध कांतली नदी से है दोस्तों। किस नदी से? कांतली नदी से है। गणेश्वर का टीला नीम का थाना सीकर के निकट कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सन 1977 में RC अग्रवाल ने यहाँ खुदाई का कार्य किया। पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है?
तो ये है हनुमानगढ़ में है दोस्तों। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा क्या अर्थ है शाब्दिक अर्थ? काली रंग की चूड़ियाँ। किस पुरातत्व स्थल को पूर्व में मालव नगर कहा कहते हैं थे? तो नगर टोंक को मालव नगर कहते थे। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नेलियासर, बेराट तथा नगरी में प्राप्त हुए? तो यूनानी है इसका करेक्ट आंसर। पटवार 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बेराट। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग से संबंधित है दोस्तों। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर है? बेराट विराटनगर। सेकंड ग्रेड बीएसटीसी और थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो जयपुर बेराट पर उपलब्ध है। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? गिलुंड। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो यहाँ पे कालीबंगा। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह है लोहा। राजस्थान में किस स्थान पर सेंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कालीबंगा। किस सेंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? तो यह यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आरटेट 2011 में पूछा गया था। इससे ऊपर वाला प्रश्न स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? इसका करेक्ट आंसर है हनुमानगढ़। बीजक पहाड़ी स्थित है विराटनगर में। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? आहड़ से। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सीकर। मत्स्य जनपद बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी किसकी थी? सेकंड ग्रेड उर्दू 2010 में पूछा गया है। मत्स्य जनपद की। आहड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी पर। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ वह है आहड़। सेकंड ग्रेड साइंस में पूछा गया है। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई? कालीबंगा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से सर्वप्रथम सन 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर कुराड़ा। सन 1934 में परबतसर नागौर के निकट कुराड़ा नामक स्थल पर का उत्खनन कार्य किया गया। कुराड़ा ताम्र युगीन सभ्यता है तथा इसे औजारों की नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें 93 क्वेश्चन है। 93 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। बिल्कुल सारी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे। पीटीआई आरएस प्री सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उसके अलावा एग्रीकल्चर, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक, रीट, सारी जितने भी एग्जाम जितने भी हों जिनमें से ये क्वेश्चन पूछे गए 93 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस वीडियो में करवा दिया मैंने। 93 क्वेश्चन इसके अंदर है। इनसे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस चैप्टर से जो सभ्यता से रिलेटेड जो प्रश्न है वो यहाँ से है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।